वेलकम टू आपका इंस्टीट्यूट। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी स्टूडेंट के लिए लर्निंग मटेरियल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। उन लर्निंग मटेरियल को वो बाद में स्टूडेंट किस तरीके से लॉगिन करके अपने पर्सनल पोर्टल पे पढ़ सकता है या डाउनलोड कर सकता है मटेरियल को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब जैसे ही हम लॉगिन किया, जिस भी सेशन में हमें डेटा ऐड करना है उस सेशन में गए, लर्निंग के सेक्शन में गए, न्यू लर्निंग किया। लेट से हमारे पास किसी भी क्लास का क्वेश्चन पेपर और उसकी कोई आंसर शीट हमें अपलोड करनी है। लेट से हमारे पास फर्स्ट टेस्ट का पेपर है, पर्टिकुलर क्लास का है तो क्लास सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट का है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमन है तो कुछ सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास 10th साइंस का FA1 का टेस्ट पेपर है। मल्टीपल लर्निंग मटेरियल एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर था, वो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो भी फाइल थी वो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की। फाइल PDF हो सकती है, इमेज हो सकती है, बट वीडियो फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। वीडियो के लिए आप यूट्यूब पर अपलोड करें या किसी और जगह अपलोड करें और उसका लिंक यहाँ डाल दें, जिससे कि यूज़र बाद में उस डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके देख सकता है। मैंने यहाँ पे 2 PDF लिए और उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट यहाँ पे अपलोड की। ये PDF सिर्फ एक रेफरेंस है, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन और आंसर शीट नहीं है। तो ये मैंने दोनों फाइल्स ली, फाइल्स मैंने आंसर शीट की यहाँ पे सेलेक्ट की और मैं सबमिट कर दी। जैसे ही मैंने सबमिट किया, मेरी लिस्टिंग में आ जाएगी कि कौन सी मेरे पास लर्निंग मटेरियल ऐड हुआ है। लेट से हम सेशन में जाते हैं, लर्निंग्स पे क्लिक करते हैं, ये हमारी दोनों फाइल्स विजिबल हो गई कि फर्स्ट टेस्ट पहले से एक और लर्निंग मटेरियल ऐड था, फर्स्ट टेस्ट पेपर हमने अभी ऐड किया है, उसको हमने एक्सपेंड एरो पे क्लिक किया और देखा कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट यहाँ पे अपलोड है। तो हमारे पास उसका लिंक है डॉक्यूमेंट का, मैंने क्लिक किया और वो डाउनलोड हो गया। ये मेरी एक सैम्पल PDF थी। इन सेम वे मेरी आंसर शीट भी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाउनलोड की, तो स्टूडेंट कभी भी लॉगिन करके इसे पढ़ सकता है। लेट से ये किसी इंस्टीट्यूट ने या फिर किसी स्टाफ ने लॉगिन करके अपलोड किया। लेट से मैं कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ जो कि हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है करण। तो आप हेडर में गए, किसी भी स्टूडेंट को जो कि जिसका डेटा हमारे पास एडेड है उसका हम यहाँ पे कहीं भी हमें नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है। हेडर में गए, डायरेक्ट स्टूडेंट का नाम डाला, जो भी स्टूडेंट को आप सेलेक्ट करना है वो किया। मैंने करण शर्मा को पिक किया। करण शर्मा का यूज़र नेम मुझे पता था और उसका मुझे पिन भी पता है, तो मैंने उसको यूज़र नेम और पिन लिया और डायरेक्टली लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड विजिबल हो गया। यहाँ पे जिस भी सेशन का लर्निंग मटेरियल मुझे पढ़ना है, 2021 में डाला था तो उसका लर्निंग मटेरियल मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ कि मेरी क्लास का लर्निंग मटेरियल कौन सा है। जैसे मैंने 10th क्लास ली और सर्च किया तो सिर्फ मुझे मेरी क्लास का विजिबल हो गया। तो इससे स्टूडेंट भी कभी भी लॉगिन करके अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या कोई भी और लर्निंग मटेरियल है वो यहाँ पे देख सकता है। अब हम स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट का हमें यहाँ सब कुछ विजिबल हो जाता है कि फ़ीस कितनी बाकी है, व्हीकल फ़ीस कितनी बाकी है, मेरी मार्कशीट क्या चल रही है, मेरी प्रोग्रेस कितनी चल रही है। यही सेम चीज़ पेरेंट्स को भी विजिबल होगी, क्योंकि पेरेंट्स भी सेम यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा। तो उसे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल में अभी क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन मैनेज हो रहा है। थैंक यू।